आपने अपनी लाइफ में अक्सर भूतों के डरावने किस्से कहानियां तो बहुत से सुने होंगे, जिनको सुनने के बाद आप भी भगवान से दुआ करते होंगे कि जिंदगी में आपका सामना ऐसे भूतों से ना हो। लेकिन आज की हमारी यह स्टोरी भी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है जो आज आपको शायद भूतों के प्रति अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ, यह स्टोरी है एक भूतिया जहाज की। ऐसा दावा किया जाता है कि इस फ्लाइट में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। इस घटना की स्टार्टिंग होती है ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी की एक फ्लाइट ट्राई स्टार 318 से। आसमान साफ था और उस समय फ्लाइट में कुल 180 यात्री सवार थे। विमान ने हमेशा की तरह एक सामान्य उड़ान भरी जो कि न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के समुद्र तट की ओर रवाना हुआ। यात्रा के दौरान यात्रियों को नाश्ता देने के लिए एयर होस्टेस मेरी विदर अपनी सीट से उठी और फूड स्टोर की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने जैसे ही खाद्य सामग्री को ताजा और गर्म करने वाले ओवन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था, उसके बाद जो उसने दृश्य देखा उसे देखकर वह थर्रा गई। उसके गले से निकलने वाली चीख ने भी उसके गले में ही दम तोड़ दिया। दरअसल ओवन के सामने वाले शीशे के पीछे एक चेहरा झांक रहा था। उसके लिए विश्वास करना बेहद ही कठिन था, लेकिन उस चेहरे की आंखें हिल रही थीं, जैसे कि मानो वह कुछ कहना चाह रहा हो। मैरी ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वहाँ कुछ नहीं था। अब उसने एक बार फिर डरते फिरते ओवन से सामान निकालने के लिए जैसे ही एक बार फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि उसको फिर वही चेहरा दोबारा दिखने लगा। इस बार उसने उस चेहरे को ध्यान से देखा। उसने देखा कि उस चेहरे के होंठ हिल रहे थे, जैसे मानो वह चेहरा कुछ कहना चाहता हो। मैरी बहुत घबरा गई। उसे लगा कि मानो वह किसी और ही दुनिया में हो। दौड़ती भागती मैरी फ्लाइट इंजीनियर मूवर के पास पहुंची और उसने मूवर को सारी बातें बताईं। शुरुआत में मूवर को मैरी की कोई भी बात समझ में नहीं आई और वह मैरी के साथ फूड स्टोर में आया। उस समय भी ओवन के शीशे के सामने वही चेहरा बना हुआ था। इस बार मूवर और मैरी दोनों ने साफ साफ सुना। वह कह रहा था, सावधान रहो, जेट में आग लगने वाली है। और इसी तरह वह चेहरा वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन मूवर ने वह चेहरा पहचान लिया। वह चेहरा था फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का, जो कि एक हवाई दुर्घटना में मारा गया था। अब उन दोनों को यह बात तो समझ में आ चुकी थी कि उनको चेतावनी देने वाला कोई और नहीं था बल्कि डॉन रेपो का भूत था। उस समय फ्लाइट में किसी ने भी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां मौजूद किसी को भी भूत प्रेत और आत्माओं के अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं था। मगर कुछ ही घंटों बाद विमान के इंजन में खराबी आ गई और विमान में चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। इंजन के ठीक से काम न करने की वजह से उस विमान को वापस न्यूयॉर्क लेकर आना पड़ा। अब मरम्मत के बाद परीक्षण के लिए जैसे ही विमान को दोबारा उड़ाया गया, उसका जेट इंजन हवा में ही बम की तरह फट गया। उसके प्रत्यक्ष दर्शक मैरी और मूवर भी थे, जिनके कानों में डॉन रेपो के शब्द बार बार गूंज रहे थे। इस पूरी घटना की डिटेल्स को अमेरिकी उच्चाधिकारियों ने उड़ान सुरक्षा संगठन में दर्ज किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह घटना तो यहीं खत्म, अब इसके आगे क्या? तो भी रुकिए, इस घटना की जड़ें उस घटना में समाहित हैं जिसे लोग द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 के नाम से जानते हैं। हकीकत में यह घटना इतिहास की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई। वो शाम थी 29 दिसंबर सन 1972 की, जब ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी की एक फ्लाइट 401 163 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर्स के साथ रात 9:20 पर उड़ान भरती है। इस समय विमान को उड़ा रहे थे 55 वर्षीय फ्लाइट के कैप्टन रॉबर्ट अल्विन बॉब लॉफ्ट, जो कि एक वरिष्ठ एवं कुशल पायलट थे। इन्हें करीब 29,700 फ्लाइट होवर का अनुभव था। वहीं इनके को पायलट के तौर पर 39 वर्षीय स्टॉक स्टिल मौजूद थे, जिन्हें 5800 फ्लाइट होवर का एक्सपीरियंस था। और साथ ही फ्लाइट के इंजीनियर की भूमिका में 51 वर्षीय डोनाल्ड लुइस डॉन रेपो मौजूद थे, जिन्हें 15,700 फ्लाइट होवर का अनुभव था। तो हुआ कुछ ऐसा, फ्लाइट ने रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस समय तक विमान में सब कुछ सामान्य चल रहा था और विमान को उड़ते हुए भी 2 घंटे का वक्त बीत चुका था। करीबन 11:30 के आसपास वह विमान मियामी हवाई अड्डे के ऊपर उड़ रहा था। अब विमान को हवाई अड्डे पर लैंड कराने के लिए जैसे ही स्टॉक स्टिल ने लैंडिंग गियर को नीचे किया, वह देखते हैं कि हरे रंग का एक इंडिकेटर जलकर ऑन नहीं हो रहा है, जबकि लैंडिंग गियर को उड़ान पोजीशन में लॉक हो जाने के बाद उसमें हरे रंग का बटन हर हाल में जल जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक स्टिल ने यह बात तुरंत कप्तान बॉब को बताई। कप्तान बॉब ने एक बार फिर लीवर को उठाकर नीचे गिराया, लेकिन इस बार भी वही हुआ, इंडिकेटर नहीं जला। अब दोनों पायलटों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह इंडिकेटर जल क्यों नहीं रहा है, और बिना इस इंडिकेटर के जले उन्होंने इस बात का अंदाजा भी लगा लिया था कि प्लेन का लैंडिंग गियर खुला ही नहीं है, और अगर बिना लैंडिंग गियर के खुले प्लेन को लैंड कराया तो विमान एक बड़े हादसे का शिकार होना तय था। परिस्थिति बहुत गंभीर बन चुकी थी और दोनों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें करना चाहिए तो क्या करना चाहिए।
इसके लिए उन्होंने ग्राउंड पर मौजूद अधिकारियों से कांटेक्ट किया और उनसे बात की कि उनके प्लेन का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है। कंट्रोलर ने उन्हें विमान को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाने के लिए कहा। इसके बाद कप्तान बॉब विमान को 2000 फीट की ऊंचाई पर लेकर गए, जहां पश्चिमी दिशा में मौजूद दलदलों के ऊपर यह जहाज मंडरा रहा था। अब कप्तान बॉब ने को पायलट स्टॉक स्टिल से कहा कि इस विमान को ऑटो पायलट के मोड में डालकर छोड़ दो, क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। कुछ समय बीता ही था कि अचानक वह विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट से 100 फीट नीचे आ गया। अब वह विमान जिस धीमी गति से नीचे आना शुरू हुआ, उसे उस विमान के चालक दल के सदस्य भी भांप नहीं पाए कि मौत दबे पांव आगे बढ़ रही थी। और देखते ही देखते चंद पलों में वह विमान क्रैश हो गया। मौत के इस झपट्टे ने किसी को सोचने समझने का वक्त ही नहीं दिया। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यह हादसा उस समय कितना भयंकर हुआ होगा। चारों तरफ मौत की चीख पुकारें मचने लगीं। जब विमान धरती से टकराया तो उसकी रफ्तार 365 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस हादसे में 77 लोगों की जान बच गई और इस दुर्घटना में विमान के जो हिस्से सही सलामत बच गए थे, उन्हें लॉकहीड कंपनी ने नए विमानों में इस्तेमाल कर लिया। आपको बता दें कि नए विमान ट्राई स्टार 318 के फूड स्टोर वाला हिस्सा और वो अवन जिसके पीछे डॉन रैपो का चेहरा मैरी और मूवर को दिखा था, वह पहले उसी दुर्घटनाग्रस्त विमान 401 में लगा हुआ था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ डॉन रैपो की आत्मा ही दिखाई देती हो, बल्कि अलग अलग घटनाओं में लोगों को कप्तान बॉब लॉफ्ट की भी आत्मा दिखाई दी है। ऐसा ही एक और दृश्य दूसरी घटना में देखने को मिला। समय था सन 1973, जब एक विमान में ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सफर कर रहे थे। उनके साथ वाली सीट पर ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी की वर्दी पहने जहाज का कप्तान बैठा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि जहाज का कप्तान तो उनके साथ बैठकर बातें कर रहा है, तो फिर पायलट कैबिन में आखिर विमान कौन उड़ा रहा है। उन्होंने तुरंत अपने साथ बैठे कप्तान के चेहरे की ओर देखा और देखने के बाद वाइस प्रेसिडेंट के होश उड़ गए। वह उस चेहरे को अच्छी तरह से पहचानते थे। वह चेहरा था बॉब लॉफ्ट का, जिसे मरे हुए लगभग 1 साल हो चुका था। वह डरते भागते पायलट केबिन की ओर गए और विमान के कर्मचारियों के साथ लौटे। तब तक वहां से बॉब लॉफ्ट का भूत गायब हो चुका था। जब इस तरह की घटनाएं ज्यादा बढ़ने लगीं, तो कंपनी ने सत्य का पता लगाने के लिए एक जांच अधिकारी को नियुक्त किया। उस जांच अधिकारी ने खुद ट्राई स्टार के एक विमान में डॉन रैपो के भूत को पूरी लगन के साथ पैनल बोर्ड के सामने काम करते हुए देखा। ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी फ्लाइट 401 के क्रैश होने और उसकी वजह से होने वाली इन भूतिया घटनाओं के ऊपर जॉन जी फुलर ने सन 1976 में एक किताब लिखी, जिसका नाम था द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401। इस किताब में उन्होंने बताया कि यह जो भूतिया घटनाएं विमानों में हो रही हैं, वह दरअसल हादसे में क्रैश हुए विमान 401 के हिस्से को दोबारा नए विमानों में यूज करने की वजह से हो रही हैं। इन्हीं घटनाओं के चलते फ्लाइट 401 को घोस्ट फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। अब आपने यह तो देख ही लिया कि सभी प्रेत आत्माएं बुरी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं जो दूसरों का हमेशा भला ही चाहती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में लगी बेल आइकन को भी ध्यान से ऑन कर लें, जिससे कि आप तक हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंच सकें। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।